चुनाव आयोग ने झारखंड में विधानसभा चुनाव का ऐलान करते 15 अक्टूबर से आदर्श संहिता लागू कर दिया। ये आदर्श आचार संहिता विधानसभा निर्वाचन की प्रक्रिया की समाप्ति की तिथि तक लागू रहेगा। किसी भी व्यक्ति, संस्था, राजनीतिक दल, संगठन आदि के द्वारा यदि आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाता है तो मामले पर सुसंगत प्रावधानों के तहत त्वरित कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में मंगलवार को साहिबगंज जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त हेमंत सती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि विधानसभा आम निर्वाचन 2024 पूरे झारखंड राज्य में 2 चरणों में होगा। साहिबगंज जिला अंतर्गत राजमहल, बोरियो एवं बरहेट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में द्वितीय चरण में मतदान की प्रक्रिया पूरी होगी। उपायुक्त ने बताया कि मतदान की तिथि 20 नवंबर तथा मतगणना की तिथि 23 नवंबर को है। उन्होंने बताया कि 15 चेक नाके हैं जो अंतर्राज्य जिला के समीप है, जिसमें तिब्बती सीमा पुलिस, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की तैनाती की जाएगी। उपायुक्त ने बताया कि 24 घंटे के अंदर आदर्श आचार संहिता के प्रभाव में आने से सभी सरकारी संस्थानों पर किसी भी राजनीतिक पार्टी का तस्वीर, पोस्ट या उन एसेसरीज का हटा लेना सुनिश्चित करेंगे। 48 घंटे के अंदर सार्वजनिक स्थलों जैसे रास्तों पर लगे पोस्टर, बैनर, राजनीतिक पार्टी के झंडे को हटा देना सुनिश्चित करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एकदम स्पष्ट गाइडलाइंस है। हम लोग को वहाँ CLPF लगाना है एज फार एज पॉसिबल। उसके अलावा वेबकास्टिंग होगी और माइक्रो ऑब्जर्वर्स होगी। उसका वेल लेट या गाइडलाइंस है, उसकी कैसे उसकी सिक्योरिटी करनी है, जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से होगा। जो क्रिटिकल बूथ पर बता देते हैं पुलिस अधीक्षक ने बता ही दिया, फिर भी आपकी जानकारी कमर्शियल टैक्स हो, चाहे एक्साइज हो, चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे पुलिस हो, चाहे और भी जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, इनकम टैक्स का भी हो, जो भी हर तरह के लोग वहाँ फॉरेस्ट के भी लोग रहेंगे, ताकि अगर कोई वहाँ सीजर होता है या कोई उस तरह की चीज पकड़ी जाती है तो जेन्यून है नहीं है, उसका तुरंत निर्णय लिया जा सके और उसका इम्प्लीमेंटेशन हो। तो हमारे यहाँ मैक्सिमम जो इंटर स्टेट जो चेक पोस्ट होंगे सब इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। एक नई चीज इस बार होगी कि वहाँ जो CCTV कैमरे तो लगेंगे, पहले भी लगते रहे, उसकी फीड जो उसका जो वीडियो है वो हमारे कंट्रोल रूम में यहाँ पे दिखेगा। वहाँ पे सारे कंट्रोल जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है उसकी मॉनिटरिंग हमारे यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम है, ज्वाइंट कंट्रोल रूम, यहाँ से होगी, जिस हिसाब से देखेंगे और पदाधिकारी भी देखेंगे ताकि क्या एक्चुअल वहाँ हो रहा है। प्लस इस बार हम लोगों ने और DC सर ने मिलकर एक ये योजना बनाई है कि जो पदाधिकारी और जो कर्मी वहाँ प्रतिनियुक्त रहेंगे उसकी प्रॉपर सुपरविजन और प्रॉपर मॉनिटरिंग के लिए DSP साहब के नेतृत्व में और साथ में जो वरीय मैजिस्ट्रेट जो रहेंगे उनके साथ में CO साहब या BDO साहब, उसकी एक इंस्पेक्शन टीम बनेगी जो हर दिन कम से कम बूथ पे जाएगी, अलग अलग टाइम पे, कभी सुबह, कभी रात, कभी दिन में, कि वो लोग सही से अपना काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये इंस्पेक्शन टीम भी वहाँ जाके बूथ पे अपनी एंट्रीज करेगी रजिस्टर में कि गए तो वहाँ क्या देखे, क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो हम लोग वो पहला चीज़। दूसरी चीज़ मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि हम लोगों को जो CAPF कहते हैं उसको, जो केंद्रीय पैरामिलिट्री फोर्सेज है, उसकी 4 कंपनी एडवांस में मिल रही है, उस 3 दिनों में वो आ जाएगी। उसका इस्तेमाल भी हम लोग चेक पोस्ट और जो एरिया डोमिनेशन, वो जो पूछ रहे थे भाई साहब की क्रिटिकल बूथ्स और वल्नरेबल बूथ्स, जो भी उस तरह के सेंसिटिव पॉकेट्स हैं, सब में फ्लैग मार्च, एरिया डोमिनेशन और वैसे लोगों को चिन्हित करने के लिए, उस पर कार्रवाई करने के लिए हम लोग फोर्सेज का यूज करें। तो प्लस इसके साथ साथ सीजर्स पे पुराने जो वारंटी हैं जिन पे पहले से इश्यूज हैं, कोई ऐसे अपराध में संलिप्त रहे हैं जिनको पकड़ा जाना जरूरी है, उसके लिए आज से स्पेशल ड्राइव चलेगा, जैसे कि पहले भी चल रहा है। विधि व्यवस्था को लेकर जितने भी प्रिवेंटिव एक्शन हैं, जो 107 या और जो भी अभी तो धारा बदल गया, उसका 126 और हो गया है, उस पर जो भी प्रिवेंटिव कार्रवाई है वो भी की जाएगी साथ। तो इस बार हम लोगों की पूरी तैयारी है, जो भी हम लोगों का व्यवस्था है पर 9 हम उसका पालन करें और अच्छे से सर EVM की क्या स्थिति है? सर कितने EVM लग रहे हैं, कितने रिजर्व में रहेंगे? EVM के बारे में बारंबार बता दिया गया है। EVM का हमारा FLC हो चुका है, ठीक है। हमारे पास प्रेस मीडिया के बंधुओं से और जितने भी लोग हैं उन सभी से ये उम्मीद की जाती है कि वो जो एक डेकोरम है उस डेकोरम को बनाए रखेंगे और ऐसी कोई भी चीज नहीं करेंगे जिससे चुनाव पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे चुनाव दुष्प्रभावित होते हैं। तो इसी क्रम में आज जो ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन के द्वारा
चुनावों की घोषणा की गई, उसके क्रम में स्पेशली साहिबगंज के कॉन्टेक्स्ट में और राजमहल के कॉन्टेक्स्ट में मैं बताना चाहूँगा कि हम लोगों के यहाँ 2 चरणों में चुनाव झारखंड में, जिसमें साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में जो चुनाव होना है वो सेकेंड फेज में होना है। सेकेंड फेज के लिए डेट्स कुछ इस प्रकार है, सभी लोगों को मालूम होगा लेकिन फिर भी बता देना बेहतर रहेगा। साहिबगंज जिले के अंतर्गत 3 विधानसभा सीट्स हैं, जिसमें पहली राजमहल, दूसरी बोरी, तीसरी बरहेट। बढ़वा का कुछ पार्ट, बढ़वा ब्लॉक का कुछ पार्ट पाकुड़ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का पार्ट है, और गोड्डा में सुंदर पहाड़ी और बुआरी जो वो क्रमशः है बरहेट और बोरियों का पार्ट है। तो इस प्रकार से हमारे जिले में कुल मिलाकर के जो है 1 फुल एसी और 3 पार्ट एसी आते हैं। तो इन तीनों सभी जगहों पर जो चुनाव का जो अधिसूचना जारी होगी, नोटिफिकेशन होगा, वो नोटिफिकेशन 22 अक्टूबर 2024 को नोटिफिकेशन होगा। नोटिफिकेशन का मतलब ये होता है कि उस दिन जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैं वो अधिसूचना जारी करते हैं, चुनाव की नोटिफिकेशन जारी करते हैं, और उसके बाद जो है कैंडिडेट्स लोग अपना नॉमिनेशन करना प्रारंभ करते हैं, और अन्य जो भी एक्टिविटीज हैं उसके बारे में हम लोग उसमें उल्लेख करते हैं। नॉमिनेशन का जो लास्ट डे है वो है 29/10/2024, मतलब 29 अक्टूबर को जो नाम निर्देशन है उसकी अंतिम तिथि घोषित की गई है। स्क्रूटनी जो होती है, समीक्षा जिसको बोला जाता है, वो 30 तारीख को, 30 अक्टूबर को होगी। उसके बाद नॉमिनेशन वापस लेने की जो तारीख है वो 1 नवंबर 2024 होगी। मतदान की तिथि 20/11/2024 को निर्धारित की गई है, और मतगणना की तिथि 23/11/2024 को निर्धारित की गई। इस प्रकार से जो साहिबगंज जिले में 1 फुल एसी और 3 पार्ट एसी है, उन तीनों पार्ट एसी में इस प्रकार के शेड्यूल को फॉलो किया जाएगा, और इस दौरान पूरे लगभग 1 माह और 10 दिनों तक संपूर्ण झारखंड में आदर्श आचार संहिता प्रभावित रहेगी। अब बात करते हैं कि जो आदर्श आचार संहिता लागू होती है तो उसके उपरांत क्या क्या कार्रवाइयां की जाती हैं। आपके माध्यम से मैं सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे सरकारी प्रेमाइसेस हैं, जितने भी सार्वजनिक स्थल हैं, उन सभी सार्वजनिक स्थलों से जो एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट को हटाना होगा। इसके अलावा अगर 72 आवर में अगर आपके निजी घरों में भी किसी व्यक्ति का, राजनीतिक दल का फोटो लगा हुआ है तो उसको आपको इनिशियली हटाना होगा, और तदुपरांत जब कैंडिडेट फाइनल हो जाएगा उसके उपरांत आप लगाने में परमिशन से आप लगा सकते हैं, और वो जो लगाने का खर्च होगा वो कैंडिडेट को उसमें और राजनीतिक पार्टी के जो व्यय है उसमें शामिल किया जाएगा। इसके अलावा इस डिस्ट्रिक्ट में साहिबगंज जिले में कुल 133 सेक्टर्स बनाए गए हैं। 133 सेक्टर्स का मतलब है कि हर एक सेक्टर को औसतन 8 से 10 बूथ की जिम्मेदारी दी गई है, जहां पर सेक्टर दंडाधिकारी और सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स को नियुक्त किया जाएगा। वो अपने अपने सेक्टर्स में सबसे पहले एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज को देखेंगे, उसके उपरांत पोल डे के दिन उनकी क्या क्या एक्टिविटीज रहेगी, और पोस्ट पोल होने के उपरांत अपने सभी पोलिंग पार्टीज को वो रिसीविंग सेंटर तक ला करके उनको ईवीएम जमा कराने के उपरांत ही उसको छोड़ सकेंगे। इसके अलावा जिले में एक डेडिकेटेड कंट्रोल रूम बनाया गया है, जो कि आप लोगों को पता है। कंट्रोल रूम हमारा जो पूर्व का ही कंट्रोल रूम है, वो कंट्रोल रूम इलेक्शन के कंट्रोल रूम के रूप में भी कार्य करेगा। कुल मिलाकर अब तक जो है साहिबगंज जिले में चेक नाकों की जो संख्या है, तो चेक नाकों की संख्या लगभग 15 है। जो हमारे इंटरस्टेट चेक नाके हैं उसमें 7 बड़हवा में, जो कि मालदा, जो कि मुर्शिदाबाद की बॉर्डर्स पर है। उसके अलावा 4 मालदा में है, 2 आपके भागलपुर में, 1 कटिहार डिस्ट्रिक्ट में है। इसके अलावा 2 इंटर डिस्ट्रिक्ट हमारे चेक नाके भी हैं। उन चेक नाकों के माध्यम से हम लोग 24/7 इस चीज को देखेंगे, किसी भी तरीके के जो
अवैध चीजें हैं या अवैध पैसों की या अवैध जो शराब है या इसके अलावा ड्रग्स है, इसकी अगर सप्लाई की जा रही है जो कि वोटर्स को प्रभावित कर सकती है, उसको रोकने का कार्य करें। राजमहल लोकसभा सीट, राजमहल विधानसभा सीट, बोरियो विधानसभा सीट और बरहेट विधानसभा सीट के लिए जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, अधिसूचित निर्वाची पदाधिकारी जो रहेंगे, क्रमशः एसडीओ राजमहल, एसडीओ साहेबगंज और एडिशनल कलेक्टर साहेबगंज है। हमारे कुल साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट में जो एक मतदान केंद्रों की संख्या को 1008 है, जो 728 जो बिल्डिंग लोकेशन है उन पर सिचुएटेड है। पुरुष मतदाताओं की संख्या लगभग 4,31,810 है और महिला मतदाताओं की संख्या 4,31,653 है। इस प्रकार साहेबगंज जिले में कुल मिलाकर के मतदाताओं की संख्या 8,63,469 है। एक और इंतजास्टिक बात हम लोगों के लिए है कि हम लोगों ने जो हमारी रूल